नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है। 19 तारीख को पहले चरण की वोटिंग होगी। किस तरीके का माहौल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बन रहा है राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के एक गठबंधन में आने के बाद, और अभी भी जो किसान तबके में, जो कि परंपरागत वोटर माना जाता है आरएलडी का, जो नाराजगी है, उस नाराजगी के भाव को कैसे दूर किया जाएगा। जयंत चौधरी गठबंधन फाइनल हो गया, सीटें फाइनल होगी, उसके बाद भी अब तक मैदान में क्यों उतरते नजर नहीं आ रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है शामली विधायक प्रसन्न चौधरी जी। तो विधायक जी, सबसे पहले तो कैराना लोकसभा क्षेत्र में किस तरीके का आप चुनावी माहौल आप महसूस कर रहे हैं? वो पहले तो तू ये बता, तू नाराजगी वाली बात कैसे कह रहा? मैं लोगों में महसूस कर रहा हूँ। नहीं, ये इस क्षेत्र का इतिहास रहा है, यहाँ का किसान है ये। किसानों को पता क्या फिक्र है? सीधी सी बात है, मैं बता दूं। मान लिया किसान का 3 बालक है। एक तो जा तड़की को दंती ठाकर पलकटी लेगा छोलन, एक जा उसकी बासी रोटी, जना सुबह की रोटी है, हमारे यहाँ बासी रोटी क्या है उसे, वर गुड़ की डली और रोटी और बच्छा। एक उसकी रोटी लेके जा, 2 एक पुली कड़े, फिर बुग्गी बाग्गी भरे खोलन चला जा। एक नेतागिरी करू जा, मुँह पहनते दे और भाई कपड़े वपड़े पहरे, शादी ब्याह करे और भाई कुछ चुनाव पुनाव में हिस्सा ले ले। वो कोई निर्णय ले आवे क्या लवा समर्थन नहीं इसका करना प्रधानी में या किसी चुनाव में। वे दोनों भाई जो छोला है बुग्गी तोला में पहले तो किरड़े हैं, और फिर बता क्या कह रहे हैं। कह रहे भाई जो भाई निर्णय लिया है ना वही ठीक है, और हम तो छोला तो भाई, और फिर नुबी कहे हुए कल हम भाई सिपाही हैं उसके, और जो वो निर्णय लिया वे उसके लिए कटमर है, लठ बजा में उस निर्णय को पालन करवा में। तो भाई ये किसान तो जयंत चौधरी के सिपाही हैं, जो निर्णय ले लिया वो फाइनल, सब खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं किसी में। तो आपका विधानसभा चुनाव हो, अब से 1 महीने पहले तक का माहौल हो, ये जो आपका वोटर था खूब उछल उछल के बोल रहा था, खूब हंगे लगा के बोल रहा था, कहना नहीं आपका तो यूं कर देंगे यूं कर देंगे, अब बिल्कुल शांत बैठा, कहना बस देख लेंगे जो कर रुक कर होगा। इतनी शांति। निराश तो है आपका वोटर विधायक जी, आप ठीक है कैमरे पे ना बनने, लेकिन निराश तो है आपका वोटर, भले ही वोट आपको देते हैं। ऐसे हमारे चौसा वाहन लग रहे हैं, सब नाराजगी दूर, सब खुश। और जैसे पहले चुनाव हुआ था विधानसभा का, उससे भी दमदारी से भी चुनाव होगा, मतलब खुशी हो रही। हम दो भाई एक जगह मिलके, अरे लड़ाई खत्म, झगड़ा खत्म, ताकत 2 उंगली में ताकत नहीं होती, इसमें ताकत हो। बढ़िया चुनाव होगा, बहुत फर्स्ट क्लास। तो पहले कौन थे? अब तो भाई मिल गए आपको, पहले कौन मिले थे? नहीं देखो, इस समय हो, हमने कब कहा, हम तो चौधरी चरण सिंह की विचारधारा पे है, भाईचारा मजबूत हो गया। हम जो अलग अलग जा रहे थे, एक हो गए, वे भी मर गए, उन्हें अलग छोड़ देंगे हम। उन्होंने कहा साथ नहीं दिया हमारा। यहाँ तो जो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी भाईचारा स्थापित गए थे, करके गए थे, वो और बुलंद होगा, उसकी और आवाज मजबूत होगी। आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी मजबूत होंगे, उन्हें छोड़ के कहां जाएंगे भाई, यूं ना करा, देख गलत बात ना कहा। तो कैराना लोकसभा क्षेत्र का चुनावी माहौल बता दो आप। बढ़िया माहौल है, बहुत बढ़िया है। और हमारा जो कैंडिडेट है शायद उसे अंदाजा भी नहीं होगा, इतनी ज्यादा वोटों से जीतेगा। 2 लाख से ऊपर मानिए, 2 लाख से जीत होगी। जो आपकी प्यारी छोटी बहन, आप चुनाव मैदान में हैं विपक्ष के कैंडिडेट के तौर पे, पहले तो गठबंधन आपका वही था, उनके लिए क्या कहोगे? देखो ऐसा है, हमारे सामाजिक रिश्ते हैं बहन भाई के, लेकिन कोई चुनाव की धारा अलग हो जाती है, वो विचारधारा से चुनाव लड़े जाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी जगह चुनाव लड़ रही है, हम अपनी जगह चुनाव लड़ रहे हैं, हम दमदारी से लड़ेंगे, वो भी लड़ो दमदारी से, ये तो हुआ करे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे सामाजिक रिश्ते नहीं रहेंगे, मजबूत होंगे, लेकिन भाई राजनीतिक देख, वो जहां हमारे चौधरी ने कह दिया वही रह गया। बढ़िया चुनाव होगा और हम एनडीए गठबंधन जीतेगा। बड़ी उम्मीद लगा रहे थे शामली विधानसभा के लोग, मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा, हमारा विधायक मंत्री बन जाएगा, हमारा भाई मंत्री बन जाएगा। निराशा तो हुई लोगों को बहुत। नहीं, कैसे निराशा हुई? गलत बात, जब भी अमरीश गलत कह रहा, तो आपको ना हो, लोगों को तो है। ही निराशा नहीं। चौधरी साहब ने, एक तो ये बात, हम
स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी लोग हैं, जयंत चौधरी के सिपाही हैं। हम जयंत चौधरी की ताकत चाहते हैं, उन्हें मजबूत चाहते हैं। हम अलग अलग, कोई भी हमारा विधायक ऐसा नहीं था, कोई अलग अलग मंत्री बने। जयंत चौधरी जी मंत्री बने, कैबिनेट में रहे और हम एक हो गए, उनकी ताकत बढ़े, हमारी सबकी इच्छा थी। दूसरी बात, समीकरण साधने पड़े और ये एक ऐतिहासिक समीकरण आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी ने स्थापित किया है। एक दलित समाज को वर्चस्व दिया है, उसे आगे बढ़ाने का कार्य किया है। शायद मैं समझता हूं, हो सके मैं गलती पे भी हूं, 1952 के बाद कैबिनेट में पश्चिम उत्तर प्रदेश के पहले दलित समाज से कोई व्यक्ति कैबिनेट में पहुंचने का कार्य कर रहा है। ये एक इतिहास है और ये इस राजनीति की दशा और दिशा बदलेगा। आप कह रहे हो नाराजगी है, खुशी है, इतना बढ़िया निर्णय हो गया है। 9 के 9 विधायक खुश है। बिल्कुल खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं किसी में भी। चर्चाएं तो और नामों की ज्यादा चलती थी। चर्चाएं तो चलक रहे, चर्चाएं तो चलनी चाहिए, चर्चाओं से तो माहौल गर्म होता है, लेकिन समीकरण साधने पड़े और जो निर्णय चौधरी करता है उस पर सहमति सबकी, कोई फर्क तो अनिल कुमार आए तो 9 के 9 विधायक भी एक साथ दिखाई नहीं दिए, किस्तों में आप लोग मिले। नहीं। किस्तों में मिलने की बात तो ऐसे हो जाए, देखो ऐसा है, ये तो चुनावी माहौल है, किसी पे समय मिला किसी में नहीं मिला। हम तो सारे के सारे वहां, जब एमएलसी का चुनाव था, सारे साथ ही नहीं थे, सारे को साथ फोटो नहीं आए। जब भी टाइम ऐसा होगा सारे गैल पाओगे, कुंटे की तरह नो ठोक के गैल है, कोई पता नहीं, कोई खिलाफ नहीं, कोई नाराजगी नहीं, बिल्कुल फिट सब। अनिल कुमार को जो कैबिनेट मंत्री बनाने का फैसला हुआ है योगी सरकार में, क्या आपको लगता है कि भाई दलित मतदाता इससे प्रभावित होना चाहिए? भाई इससे बड़ा और काम क्या कर सके? हमारी पार्टी पे इल्जाम लगाते थे लोग, कहले भाई ये तो एक केवल और केवल एक समाज की पार्टी है, इससे बड़ा कार्य और क्या कर सकें? और अब भी प्रभावित नहीं होंगे तो कैसे होंगे? प्रभावित होंगे, पक्का होंगे। भाई जहां देखो, लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि का मतलब होता है वो जनता की के लिए कुछ कार्य करे, अपने समाज के लिए कुछ कार्य करे, सभी को संतुष्ट करे। तो अनिल जी एक अच्छे पढ़े लिखे इंसान है और बढ़िया एक्सपीरियंस है, तीसरी बार के विधायक हैं। वो समाज के लिए, जनता के लिए, सभी वर्गों के लिए कार्य करेंगे, प्रभावित होंगे लोग और उन्हें वोट भी मिलेंगे। लोकसभा चुनाव का ऐलान भी हो लिया, आप लोगों का गठबंधन भी फाइनल हो गया, 2 सीटें आपको मिल भी गई, लेकिन जयंत चौधरी अब तक भी ग्राउंड पे नहीं है। अरे ग्राउंड पर आ तो रहे, मथुरा में प्रोग्राम करिए, यहाँ के भी प्रोग्राम लग गए। महीनों में एक सभा हो रही है आपकी, आप उसे ग्राउंड पे आना बता रहे। सुन सुन सुन, ग्राउंड पे आ लिए, दूसरा पर्चे भी लो भरे नहीं गए, चुनाव तो अभी चालू होगा। मथुरा में परसों ही तो थे। एक बात और सुनो अमरीश, पता नहीं यार तू भी कैसी बात करे। अब देख सुनो, सोशल मीडिया, यूट्यूब, ये सब क्या चीज है? ये ग्राउंड पर आने के तरीके ही तो हैं। और वो पहला जमाना चलेगा ना, तो फोन किसी पे, ना टीवी किसी पे, रेडियो किसी पे पावो थी, अखबार प्रिंट मीडिया था। अखबार बड़ी सभा होगी, आदरणीय जयंत चौधरी आवेंगे या पहले जो नेता आ गए थे वो, फिर खबर लगेगी जब लोगों को पता चलेगा। अब तो सोशल, अब मेरा इंटरव्यू ले रहा, तू मेरे साथ खड़ा है, यह सारी खबर 2 घंटे में पूरे हिंदुस्तान में के पूरे वर्ल्ड में घूम गई। तो एक्टिव है और रोज उनके इंटरव्यू आ रहे हैं, मथुरा में भी गए हैं, अब यहां भी आने लगे। तारीख निश्चित होगी, 28 तारीख में है, 29 तारीख में है, 31 तारीख में है, 1 तारीख में है, डेली आ रहे हैं, आएंगे। शाहपुर में मीटिंग होगी तेरे इलाके में, शामली में भी होगी, अभी ले। मेरा इलाका तो पूरा भारत है, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। नहीं, मैं तो शाहपुर की बात कर रहा हूँ ना, शाहपुर में मीटिंग होगी, रोड शो भी होगा, तो आ रहे हैं, अभी आ जाएंगे, सबके बीच में आऊंगा। जितनी सक्रियता दिखनी चाहिए थी उतनी सक्रियता नहीं दिख रही चुनाव में, तो मानोगे ना आप? नहीं मानता मैं। नरेंद्र मोदी तो दिन में कुछ 4 रैली करेंगे, वो तो देश के नेता, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार। मेरी तो सुन ले यार, आदरणीय चौधरी साहब के जो कार्यकर्ता हैं सब लगे पड़े हैं। डॉक्टर राजकुमार सांगवान का कितना बड़ा रोड शो हुआ, आदरणीय चंदन चौहान का कितना बड़ा रोड शो हुआ। मैं रोज बागपत में, शामली में घूम रहा हूँ, हर कार्यकर्ता मन रहा है। और क्या चाहिए भाई? तो पूरा काम हो रहा है। वो मथुरा में लग रहे हैं, कहीं उनका टीवी पे इंटरव्यू चल रहे हैं, अब यहाँ उनके प्रोग्राम लग रहे हैं। और क्या चाप, बिल्कुल ही तू तो जो है, गठबंधन में जो समन्वय दिखना चाहिए था वो मैं महसूस नहीं दे रहा, ना मुजफ्फरनगर लोकसभा में, ना कैराना में, ना बिजनौर में और ना बागपत में। देख हमारे यहाँ तो खूब समन्वय है, मैं बागपत में होया, वहां भी समन्वय है, सारे एक जगह बैठे, मेरी 2 मीटिंग होली, दोनों में साथ रहे हम,
आज फिर हमारी पर्सनल मीटिंग है, फिर प्रोग्राम को अभी मखमूल पर मैं प्रोग्राम था, उसमें भी सारे साथ थे। पता नहीं तब मैं समन्वय कहाँ बिगड़ा दिख रहा था, तो मतलब कुछ वो कह नहीं करते, कुछ ना कुछ निकालना कुछ कहना। सब कुछ ठीक है, बिल्कुल बढ़िया है। देखे तू चुनाव में देखे, अच्छा पता चल जाएगा। अच्छा, यहाँ जहां आप खड़े हैं शामली जिले में 3 की 3 सीट गठबंधन ने जीती थी। भाजपा बिल्कुल 3-0 का मुकाबला था। ठीक है, मुजफ्फरनगर में भी कमोबेश यही हालत थे। 6 में से 5 विधानसभा सीटें आप लोगों ने जीत ली थी और असर था किसान आंदोलन का, किसानों के मुद्दे का। इस चुनाव में वे मुद्दे अब खत्म हो गए क्या? नहीं देखो, ऐसा है, वो देख फर्क पड़ा है। किसानों के मुद्दे थे, हमने सरकार के बाहर रह के सरकार की कमजोरियों को उठा के पकड़ के उस पर संघर्ष किया, पहले चुनाव में किया और फिर सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाई। अब हम एनडीए गठबंधन का हिस्सा है, एनडीए गठबंधन की सरकार उत्तर प्रदेश में है। अब हम इन मुद्दों को सड़क पे ना उठा के आदरणीय मुख्यमंत्री जी से और अपने कैबिनेट मंत्री जी से वहां उठाएंगे और संघर्ष करेंगे और उस विचारधारा को मजबूत करेंगे और किसानों के कार्य करेंगे, सरकार में रह के काम कराएंगे। आदरणीय और स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी 18 साल लगातार 1952 से लेकर 1970 तक सत्ता में रहे। आज जो किसान की जड़ है, आज जो किसान की पहचान है, आज जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की पहचान है, वो आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी की वजह से है। वो इसलिए है कि वे सत्ता में रहे थे, उन्होंने कुछ किया था। अब आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी भी सत्ता की ओर बढ़ रहे हैं, तो ये किसानों के लिए करेंगे और उनकी पहचान बनाओगे और इनके जीवन को ऊपर उठाने का कार्य करेंगे। जहां हम खड़े हैं यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूरी पे शामली शुगर मिल है। इस साल का भुगतान तो हो रहा टकाटक, और पिछले साल का भुगतान किसान भी ऐसा लग रहा जैसे ना उम्मीद हो लिया कि मिलेगा। अब जब आप सत्ता में आ चुके हैं, क्या भरोसा आप शामली के किसानों को दो? मैं गारंटी दे रहा, यदि इस मिल ने टाइम पर पेमेंट ना करा, इसका वो हाल होगा कि इसके पुरखे भी याद करेंगे पिछले साल का। पिछले साल अब हम सत्ता में है, करना पड़ेगा। पिछले साल का रह रहा पेमेंट, हमने योजना बना ली, या तो नीलाम करागा, किसानों का जी पेमेंट होगा, हमने पेमेंट करना पड़ेगा, पाई पाई का करना पड़ेगा। हम अड़ेंगे, हम देखेंगे, हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी की बात करेंगे, आवश्यकता पड़ी तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी बात करेंगे और पेमेंट होगा, पाई पाई का पेमेंट होगा। टाइम टाइम जो आप कह रहे टाइम पे ना करा तो सुनो, कोई लड़ाई झगड़ा हो जा, किसी गाड़ी फंसी हो तो निकालने में तो टाइम लगा करे, वो पंचर हो जा फिर फंस जा तो निकालने में टाइम लगेगा, पाई पाई का पेमेंट होगा। हमारे चौधरी साहब यहाँ कह के गए थे कि अभी तो साहब हम सत्ता में नहीं, कुछ कर नहीं सकते, किसानों से कहा था, अब तो कर सको आप। अरे क्या तो जी भी तो कहा मैंने, हम सत्ता में आ रहे हैं और पाई पाई का पेमेंट होगा, हिम्मत ही नहीं किसी की, पेमेंट होगा। लग रहा है किसान हुए, खेती किसानी वाले मुद्दे, किसान आंदोलन सब भूल गया वो। नहीं भूल गए, मैं कह रहा अब उनका, हमें उन कामों को पूरा करना है जो हमने कमियां पकड़ी थी, सारे काम करेंगे, आंदोलन नहीं करने के, सरकार में खड़े होकर वहां किसानों की बात रखेंगे, वहां मंगवाओगे, सरकार में रहेंगे। ये तो जनप्रतिनिधि का फायदा हो, ये तो फर्ज हो उसका। कोई सड़क पे ही थोड़ा ही सड़क पे डोलू जाओ, हम करेंगे काम। अभी चाय टोस्ट पीने में ही रह जाओ, जनता फिर खड़ी लगावे, या 1 साल बाद जब गन्ने का भाव नहीं बढ़ने का, यही लोग आपको देख। अमरीश भूल है अपना आदमी और जनता का प्रतिनिधि, किसानों का प्रतिनिधि जब से आके सत्ता में खड़ा होगा, वो और कोई काम नहीं करने का, वो किसानों के काम करेगा, किसानों की विचारधारा को मजबूत करेगा। अभी देख तो तमाशा देगा क्या क्या होगा। विभाग में तो बहुत शानदार मिला आपको, किसान को मंगलयान पर पहुंचाओगे क्या? नहीं विभाग की बात कर लगा, अरे ऐसा है, नया विभाग है, उसमें बहुत कुछ करने को है। ऐसा नहीं होता कि भाई आप पुराने वो नहीं पकड़ कर उन पे जो है ढर्रे पे ही चलते रहो। जब इसमें कुछ खोद जाएंगे, कुछ करेंगे, जब भी तो कुछ मिलेगा। अपने अच्छे तरक्की करके उसमें कुछ देख के तरक्की करके उसमें विकास करके अपने युवाओं को लगाऊंगे, युवाओं को नौकरी दिलवाऊंगे, और भी कुछ काम जो भी उसका वो पॉसिबल होगा वो करेंगे। तो विधायक जी तो मान नहीं रहे, कह रहे भाई किसान आंदोलन ठीक है, अब आंदोलन की राह नहीं पकड़ेंगे, अब सत्ता में बैठ के किसानों की समस्या का समाधान करवाओगे। और कह रहे हैं कि चुनाव एक तरफा है, भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी के साथ आने से पश्चिम में इस बार बड़ा बदलाव देखने के लिए मिलेगा।